नमस्कार दोस्तों, मैं तर्क हरियाणा और मजदूर वाणी के लिए जर्नैल सिंह आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूँ। और ऐलनाबाद बाई इलेक्शन का सभी दोस्तों को पता है कि जिस तरह आने वाली 30 अक्टूबर को जो है चुनाव होना है और 2 तारीख को जो है नतीजे आने हैं। और आज जो हमारी ये पूरी टीम है वो गांव मल्लेका के अंदर पहुंची है। हालांकि ऐलनाबाद हल्के से लगता हुआ गांव मल्लेका है और कुछ बुजुर्ग साथी हैं हमारे साथ। जानते हैं किस तरह का माहौल है और किस पार्टी का जो पलड़ा है वो सबसे ज़्यादा भारी है। बात करूं आपके गांव को लेकर, आपके गांव में पलड़ा भारी सबसे ज़्यादा किस पार्टी का दिखाई दे रहा है? ये तो अगले के मन की बात है। पलड़ा भारी तो वोटां से नहीं पता लगेगा किधर भारी है किधर नहीं। माहौल से पता लगता होगा कुछ थोड़ा बहुत। कभी कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, बोलने का फायदा भी नहीं है। तो गोविंद कांडे को लेकर बात करूं तो किस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है? गोविंद काट के बड़ा हो रहा है। अच्छा जी। हाँ। विरोध कहीं ना विरोध तो चलते है, दुनियादारी है तो विरोध तो चलेगा ही। अच्छा जी। कोई किसी को पसंद करता है। आपका गाँव विरोध करेगा या नहीं करेगा? हमारा गांव तो अभी तो जा रहे फुल कर रहे, कई तो अच्छा जी। कई मना कर रहे यार तुम ये काम ना करो। अच्छा जी। नहीं रोक सकता, अगले की मर्जी है, अपनी मन पसंद अगले। अभय सिंह का किस तरह का माहौल है? अभय सिंह किस तरह का? कई तो गाँव के अंदर पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी है, आपके गाँव के अंदर किस तरह का माहौल है? अभी तक तो मैंने वो आया नहीं, कांग्रेस कहे थे उधर तक काट अच्छा था, वो अभी आया नहीं है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बुरा सिंह जी हैं, इनसे जानते हैं किस तरह का माहौल है गांव मल्लेका के अंदर। तो सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आपके गांव के माहौल की बात करूं तो किस पार्टी का जो पलड़ा है वो भारी नज़र आ रहा है? आज पार्टी लोकदल दा ही है जी। अच्छा जी। वही काम करते इधर वही बन गए। अच्छा जी। और गांव के विकास को लेकर बात करूं तो कितना विकास कार्य आपके गाँव के अंदर हुआ है? उन्होंने विकास कराया जिहड़ा कराया, दूजा ने किहड़े ने कराया इत्थे। अच्छा सर, जिस तरह बात करूं बीजेपी के प्रत्याशी गोविंद कांडा को लेकर, गोविंद कांडा का जगह जगह विरोध देखने को मिल रहा है। अभी ये मिलिट्री बैटरी दिखाई दे रही है, दिखा दे भी महावीर इधर मिलिट्री जो है, इस तरह के जवान ले जाकर क्या गोविंद कांडा जीत पाएंगे? ना इत्थे तो मुश्किल है। अच्छा जी। इत्थे तो नैलो दा जितूगा। अच्छा, नैलो का जीतेगा? कांग्रेस दा तो नैलो दा ही है मुकाबला। पवन बेनीवाल का कितना का रुतबा है? ठीक है माल। अच्छा जी, ठीक है जी, बहुत बहुत। मेरे साथ बलकरण सिंह जी हैं, इनसे जानेंगे किस तरह का माहौल जो है गांव में देखने को मिल रहा है, किसका पलड़ा ज़्यादा भारी है। सर किस पार्टी का जो पलड़ा है आप मानते हो? लोकदल दा जी। लोकदल का पलड़ा ज़्यादा भारी है। तो सर लोकदल का पलड़ा भारी क्यों है? उन्होंने जी काम करे थे। अच्छा जी। नहर कटिया। अच्छा जी। वो काम जिन्ने करे लोकदल ने करे थे। सर इनके इस्तीफे को लेकर बात करूँ तो इस्तीफा भी कहीं ना कहीं माहौल बनाने में अच्छा है या नहीं है? इस्तीफे हाँ अच्छा है। और इस्तीफे से फायदा किसको हुआ? फायदा तो की होना है, इन्हों इतने उम्मीद है भी मैं जित जाना है, इन्हें इस्तीफा देता दोबारे फिर इलेक्शन लड़ लग पाया। अच्छा जी। इन्हों पता मैं हरना तो इतने नहीं। सर टक्कर किस किस की मानते हो? टक्कर पावनी दे दी है, पवन की रिश्त की। अच्छा जी, शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर अगर आपके गांव के विकास कार्यों की बात करूं तो कितना का विकास कार्य है जो गांव मल्लेका के अंदर हुआ है और कितना का होना बाकी है? विकास तो ही होना बहुत बाकी है, हुआ ही नहीं इतना विकास। अच्छा जी। गलियां बनी थी आज से 15 साल पहले। अच्छा जी। वो टूटी पड़ी है। अच्छा जी। और यहाँ बना था वाटर वर्क्स 42 लाख रुपए की लागत से। अच्छा जी। उसका पानी कहते नहर का आएगा, अभी तक नहर का पानी गांव में नया खारा पानी पी रहे हैं। अच्छा जी। और मंडी बड़ी है हमारे यहाँ, धान मंडी, अनाज मंडी, उसमें धान नहीं बिकता, बनाने का क्या फ़ायदा हुआ? कपास उसमें नहीं बिकती, तो यहाँ बिकनी चाहिए, हमारे को सिरसा जाना पड़ता है। अच्छा जी। तो वहाँ परेशान होता है किसान जाके। गोविंद कांडा को लेकर अगर बात करूं तो किस तरह का माहौल है? क्योंकि कई गाँव के अंदर हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। उसका तो हर जगह विरोध हो रहा है, क्योंकि उसने किसानों को विधानसभा में काली भेड़ बोला था। अच्छा जी। इसलिए उसका विरोध कर रहे हैं सारे। तो पहले तो वो किसानों को काली भेड़ बता रहा था, अब वही किसानों के पास वोट मांगने आ रहा है, तो उसका क्या अधिकार है वोट मांगने का? तो सर जिस तरह अगली बात मैं आपसे करूं कि जो अभय सिंह चौटाला जी हैं इनेलो से प्रत्याशी और पवन बेनीवाल का, उनका किस तरह का जो है यहाँ मुकाबला है? अभय सिंह चौटाला की तो ये बरकरार सीट है, 3 बार तो हो गए उसको जीतते हुए, पूरी उम्र ही होगी यहाँ जीतते हुए। अच्छा जी। तो यहाँ का विकास तो वही करता है, उसने किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया है। तो जो किसानों के साथ खड़ा होगा, हम तो किसान भी उसी के साथ ही खड़े होंगे ना, गरीब भी उसी के साथ होंगे, मजदूर भी उसी के साथ होंगे। ये तो 2 बार तो हार चुका है, अब उस तीसरी बार उसकी क्या उम्मीद करोगे? वो तो दल बदलता रहता है, पहले बीजेपी में था, अब कांग्रेस में चला गया, अगली बार पता नहीं किसके साथ होगा।
सर जिस की नाम है जी चंद हैं बुजुर्ग साथी हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति हमें दिखाई दिए हैं, तो इनके साथ बात करेंगे। सर बात करूं आपके गांव मल्लेका को लेकर, तो किस तरह का विकास है, सबसे ज़्यादा विकास किस पार्टी ने करवाया? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ हाँ जी, ਸਾਨੂੰ 74ਵਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ अच्छा जी, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 15-20 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ हाँ जी, हाँ जी, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ अच्छा जी, ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਵਿਕਾਸ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਤਾਗਾ जी, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਕਿਸੇ ਜੋਗੀ जी, ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ सर ਜ਼ਿਆਦਾ कई तो चौटाला साहब का नाम ले रहे हैं। ਉਹ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਕਰਿਆ ਉਸਨੇ ਬਾਕੀ ਉਸਨੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਿਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਰਿਆਗਾ अच्छा जी, ਹਾਂ सर गोविंद कांडा का जिस तरह विरोध देखने को मिल रहा है, आपका गांव भी विरोध करेगा? ਵੇਖੋ ਸ਼ਾयद ਨਾ ਕਰੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੁਕ ਵੀ ਸਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਾਕੀ ਗਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ सर जिस तरह मैं बात करूं गोविंद कांडा को लेकर, गोपाल कांडा को लेकर, गोपाल कांडा ने 2019 में चुनाव जीता था और इन्हें यह कहकर मोड़ दिया गया था कि आप तो बलात्कारी हो और दागी हो, और आज बीजेपी के ने दाग धुल के सके, किस नज़रिए से देखते हैं? ਹਾਂ 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 ਅਸਲ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ हाँ जी, हाँ जी, ਉਹ ਧੁੱਪ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ हाँ जी, हाँ जी, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਮ ਮੋੜਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰਲਾਵਾਂਗੇ हाँ जी, ਅੱਜ ਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਧੁੱਪ ਗਏ ਵੇਖ ਲਓ हाँ जी, हाँ जी, ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਥਾ ਹੋਰ हाँ जी, हाँ जी। ਇਸ ਕਰੀ ਧੁੱਪਿਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ सर अगर बात करें इस हाई सिक्योरिटी को लेकर, जिस तरह सिक्योरिटी आपके गांव में भी आई हुई है, आके उनका प्रोग्राम भी चल रहा है, तो इसको किस नज़रिए से देखते हो? कितनी जो हाई सिक्योरिटी, कल इनके दफ्तर में भी हमने देखा भी बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी, इसी तरह की हाई सिक्योरिटी लेकर गाँव के अंदर जा रहे हैं, किस नज़रिए से देखते हो? ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਘੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਉਹਦੀ ਕੱਲੂਗੀ हाँ जी, हाँ जी, ਬਾਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿੱਬੇ ਬੰਜਰ ਬੀੜ ਪਏ ਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਪੈਲੀਆਂ ਸੀ 10-10 12-12 16-16 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪੈਲੀ ਦੇ ਕੇ ਪੈਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੀ। सर आपका वोट किसको जाएगा? ਕਾਂਗਰਸ ਕੋ कांग्रेस को? ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਿਰਾ ਭਰਾ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਵਿਕਾਸ ਕਰਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਿਆ ਵਾ। ठीक है।